और उसी समय गुप्त कल की लीला होगा जो भविष्य मालिका में लिखा है। छोटे छोटे रोग बीमारी आएगा, धरती पर भूकंप होगा, कहीं जल प्रलय होगा, कहीं अग्नि प्रलय होगा, कहीं मनुष्य में सांप्रदायिकता, कहीं विश्व युद्ध जैसे परिस्थिति आएगा। जानो प्रभु के संहार के समय आ रहा है। राम आएंगे, कैसे आएंगे? सिर्फ राम आएंगे नहीं, मैं थोड़ा भविष्य मालिका को जाता हूं, क्योंकि भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा है भगवान कल की जब जन्म होंगे तब उनके नाम रहेगा माधव। अष्ट बाहुरे अष्टायुध कली से जन्म हेबे माधव, यानी कली युग की अंत में माधव जन्म होंगे। माधव नाम को जेहू जपई जन्म मरण तार नहीं। जो लोग माधव नाम भजन करेंगे उनको जीव चक्र बंधन से मुक्ति मिलकर वैकुंठ प्राप्ति मिलेगा। इसको किसने लिखे? बलराम दास ने लिखे, जो चैतन्य भगवान के पंच सखा थे, उन्होंने लिखे। तो जन्म से प्रभु के नाम रहेगा माधव। जब वो संहार पर्व प्रत्यक्ष में करेंगे, क्योंकि माधव नाम से संहार पर्व नहीं, माधव नाम से उद्धार। और उसी समय गुप्त कल की लीला होगा जो भविष्य मालिका में लिखा है। छोटे छोटे रोग बीमारी आएगा, धरती पर भूकंप होगा, कहीं जल प्रलय होगा, कहीं अग्नि प्रलय होगा, कहीं मनुष्य में सांप्रदायिकता, कहीं विश्व युद्ध जैसे परिस्थिति आएगा। जानो प्रभु के संहार के समय आ रहा है। और जब वो अंतिम समय में कल की लीला करेंगे, यानी संहार करेंगे, उनका नाम रहेगा कल्कि। कल्कि क्यों? कल की उससे पहले जो कलियुग आया था तो प्रभु का नाम क्या था? प्रणीत चंद्र। वायु पुराण में इसका रचना है। उस युग में प्रभु कल की नाम नहीं था, प्रमीत चंद्र शायद। 22 साल उन्होंने घोड़े पर, हाथी पर बैठ के पापियों को मारा। इससे पहले जो कलियुग आया था, ये वायु पुराण का बात में जाता हूं। तो इसी समय जब प्रभु कल की संहार करेंगे तो नाम रहेगा कल की। जब वो सारा विश्व के राजा बनेंगे, बलराम राजा हेवे दिल्ली सिंहासने, बीणा बाईण नारद मिलिबे गायने। यानी प्रभु कल की दिल्ली सिंहासन राजा होंगे और उसी समय नारद महामुनि प्रभु के पास पहुंचेंगे। और एक जगह पर अच्युतानंद ने लिख दिए, बोले प्रभु जब राजा होंगे कोई प्रतिद्वंदी विश्व में उनका नहीं रहेगा, सब डर के शरण में। एक भी प्रतिद्वंदी, बलराम राजा हेबे केही जने प्रतिद्वंदी नथिबे, ओडिया में रचना, कोई प्रतिद्वंदी उनका नहीं रहेगा। तो जब प्रभु राजा बनेंगे तब उनके साथ राम जोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रभु द्वितीय अयोध्या पुरी प्रकाशिवे रघुनाथंक विहार, यानी कल की राम को रघुराम या रघुनाथ कहा गया। और द्वितीय अयोध्या करेंगे वो। एक अयोध्या तो अयोध्या में है, द्वितीय अयोध्या उड़ीसा में बनेगा, ये लिखा है। द्वितीय अयोध्या पुरी प्रकाशिव रघुनाथंक विहार, से दिन ए पूरा उत्कल नगर रासस्थली हो जाए। से दिन सभी भगवान का नाम से एक वृंदावन बन जाएगा, सारा राज्य उड़ीसा। बोले सारा उड़ीसा एक वृंदावन बन जाएगा, सभी भजन कीर्तन में मस्त रहेंगे। द्वितीय अयोध्या, एक अयोध्या का बात बोले, फिर बोले द्वितीय अयोध्या होगा और प्रभु के साथ राम जुड़ा जाएगा, इसीलिए वो कल की राम होंगे। तो कल के नाम भी क्यों, उसको भी थोड़ा विचार कर देता हूं।
ये कलियुग है। जब राम आए थे तो रावण को मारे थे, र अक्षर में राम, र अक्षर में रावण, यही है ना। कृष्ण आए थे तो कंस के लिए आए थे, तो क अक्षर में कृष्ण, क अक्षर है कंस। और कलयुग में मृक्षों को विनाश करने के लिए माधव आ रहे हैं। म अक्षर में माधव, म अक्षर में मृक्ष। तो मृक्षों को उद्धार करने मृक्षणी बहनी धने करयसी करवाणम धूम केतु मिव किम पिकराणम केशव ध्रुत कल की शरीर जय जगदीश हरे। कल की भगवान बड़ा प्रतापी, बड़ा शक्तिशाली, कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर, 64 कला, बड़ा शक्तिशाली। भगवान राम 12 कला में आए थे, कृष्ण 16 कला में, कल की 64 कला में आएंगे। संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचत, ये शास्त्र में लिखा है। संगं चतुष्षष्टि यानी 64 कला का सम्मिश्रण कल की राम। तो 64 कला में प्रभु आएंगे, कितना शक्ति। सर्वधर्मम परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन तो बड़ा भक्त था, कहले सारे छोड़ो, बड़ा बड़ा धर्म, बड़ा बड़ा ज्ञान मेरे को मत पूछो। तू जितने पूछते हो ना उसको बोलते बोलते समय चल जाएगा और युद्ध समाप्त कैसे होगा। तो एक बात कहता हूं, क्योंकि अर्जुन बार बार प्रश्न किया तो प्रभु ने बोले इतना बात नहीं है, एक बात कहता हूं, सब छोड़ो, मुझ में आ जाओ, मुझ में शरण में आ जाओ, मैं तेरे को मुक्ति दे सकता हूं। तो इसलिए समय के साथ भगवान राम की कृपा, भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा था, जिस समय राम जन्मभूमि में राम सिंहासन पर आरोहण करेंगे तब से सत्ययुग शुरू कार्य होगा। कोई ना जाने, कोई नहीं जानते क्या होने वाला। प्रभु के जन्म स्थान अधिग्रहण होगा, पर भविष्य मालिका शास्त्र 600 साल पहले उसमें रचना है। तो इसलिए राम तो आ गए। संभावना एक दुनिया की परिवर्तन की ओर हम जा रहे हैं। कल जापान में भूकंप हुआ, कल भी हुआ। ये छोटे छोटे जो भूकंप होता है ये चेतावनी है, ताकि मनुष्य तुम सुधरो, मालिका को समझो। मैं इसलिए करता हूं, तुमको पहले आघात नहीं देता हूं, पहले तुमको मैं जीवन से नहीं लेता हूं। मैं चाहता हूं तुम लोग समझ लो। पर लोग सोचते हैं कोई निज पंथ निज धर्म का प्रचार करने है। मेरा तो कोई पंथ नहीं, कोई धर्म नहीं, मेरा तो धर्म सनातन है। मेरा तो लक्ष्य भगवान भगवत प्राप्ति, और कुछ नहीं। ना कोई शिष्य है, ना किसी का गुरु में है। मैं एक ब्राह्मण हूं। इस परंपरा मेरा पिता माता ने सिखाया, जिस परंपरा को मैं आज भी पालन कर रहा हूं। पर लक्ष्य तो एक है, मानव सभ्यता का कल्याण करना, मानव को समझाना, जिस कारण इस जन्म मिला है। और मैं प्रचार करता हूं भविष्य शास्त्र। माधव 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 माधव